अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर अबीबुर्रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 5 को और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिकॉग्नाइजिंग ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। स्टूडेंट्स, रिकॉग्नाइजिंग का मतलब होता है पहचानना, यानी पहचानना ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को। सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है। ठीक, तो ये स्टूडेंट्स हम इस चैप्टर के पहले लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको रिपीट कर रहा हूँ। ऑक्सीडेशन के हम 3 मतलब लेते हैं। किसी चीज़ में ऑक्सीजन का दाखिल होना, या किसी चीज़ में से इलेक्ट्रॉन का निकलना, या किसी चीज़ में से हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन कहलाता है। और रिडक्शन का मतलब है ऑक्सीजन का किसी चीज़ में से निकल जाना, या इलेक्ट्रॉन का किसी चीज़ में दाखिल होना, या हाइड्रोजन का किसी चीज़ में दाखिल होना। ये तीनों अमल रिडक्शन कहलाते हैं। अच्छा, जब भी किसी चीज़ में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा उस पर प्लस चार्ज आएगा, और जब भी किसी चीज़ में इलेक्ट्रॉन दाखिल होगा उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। इस चीज़ को स्टूडेंट्स आपने जहन में रखना है। इलेक्ट्रॉन के निकलने से किसी भी चीज़ पे प्लस चार्ज आता है, इलेक्ट्रॉन के दाखिल होने से किसी भी चीज़ पे नेगेटिव चार्ज आता है। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स, ये जिंक है, अगर इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएं तो जिंक पे आएगा +2 चार्ज। और ये कॉपर है, तो जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट्स निकल गए, जिंक पे आ गया +2 चार्ज। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन जिंक से निकले हैं, अगर ये पहले से +2 चार्ज वाले कॉपर के पास चले जाएं तो कॉपर का चार्ज हो जाएगा 0, यानी न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक, तो ये जहन में स्टूडेंट्स आपने रखना है कि किसी चीज़ से इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो उस पर आएगा +2 चार्ज। इलेक्ट्रॉन दाखिल होने से अगर चार्ज था तो वो ख़त्म हो जाएगा, अगर चार्ज नहीं था तो उस पर माइनस चार्ज आ जाएगा। इसी सेंस में आपने ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को समझना है। द रिएक्शंस दैट इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, वो रिएक्शंस जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो। देखिए स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन से मुराद आपने अब इसको जहन में रखना है कि इलेक्ट्रॉन निकल गए। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन निकलना, और रिडक्शन से मुराद होगा इलेक्ट्रॉन दाखिल होना। तो रिएक्शंस जिसमें शामिल है इलेक्ट्रॉन का निकलना और इलेक्ट्रॉन का दाखिल होना आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस, उनको कहते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। और रिडॉक्स रिएक्शन, या इन्हें हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ये स्टूडेंट, रेड का मतलब है रिडक्शन, ऑक्स का मतलब है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस आर कंसीडर्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस को हम फ़र्ज़ करते हैं, हम समझते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन का निकलना, इलेक्ट्रॉन का दाखिल होना, इसी को इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र भी कहते हैं। इन दीज रिएक्शंस इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र फ्रॉम वन सबस्टेंस टू अनदर टू फॉर्म आयोनिक बॉन्ड। या तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र फ्रॉम वन सबस्टेंस, इलेक्ट्रॉन्स मुंतकिल होते हैं एक चीज़ से दूसरे में, फिर वो आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं। जैसे हमने पढ़ा है कि सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकलकर जब क्लोरीन में जाता है तो ये दोनों आपस में फिर आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, या कभी कभी इलेक्ट्रॉन शेयर होकर कोवेलेंट बॉन्ड भी बना लेते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें एक हाइड्रोजन दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन का शेयर करेगा तो कोवेलेंट बॉन्ड बना देगा। ऑक्सीडेशन रिडक्शन अक्कर साइमल्टेनियसली, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हमेशा होते हैं साइमल्टेनियसली, यानी एक साथ। टू आइडेंटिफाई द रिडॉक्स रिएक्शन, अब पहचानने के लिए रिडॉक्स रिएक्शन को, यानी हम कैसे पहचानेंगे कि ये जो रिएक्शन है ये रिडॉक्स रिएक्शन है। तो पहचानने के लिए रिडॉक्स रिएक्शन को चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज़ नोटेड, तो ऑक्सीडेशन नंबर की तब्दीली को नोट करना होगा, यानी एटम्स के ऊपर जो चार्ज होगा उस चार्ज को हमें नोट करना होगा। सपोज जिंक रिएक्ट्स विद कॉपर सल्फेट, फ़र्ज़ करते हैं
कि जिंक रिएक्ट करता है किसके साथ, कॉपर सल्फेट के साथ। ये जिंक है और ये रिएक्शन करेगा किसके साथ स्टूडेंट्स, कॉपर सल्फेट के साथ। कॉपर सल्फेट स्टूडेंट्स ये एक्वस सॉल्यूशन होता है यानी पानी के अंदर, और जिंक फ़िलहाल सॉलिड स्टेट में होता है। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं जी, ये बनाएगा जिंक सल्फेट। ठीक है, ये जिंक जो है सल्फेट के साथ अलग हो जाएगा और कॉपर इसमें से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अब इसी रिएक्शन को, रिएक्शन कैन आल्सो बी शोन एज, इस रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन में समझने के लिए यूँ भी लिख सकते हैं कि जिंक पर कोई भी चार्ज नहीं था और कॉपर पे +2 चार्ज था और सल्फेट पे -2 चार्ज था। ठीक, अब क्या हुआ, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होगा कि कॉपर और सल्फेट तो आपस में जुड़े हुए हैं। जिंक क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन देगा कॉपर को और कॉपर इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इसका चार्ज हो जाएगा ख़त्म। अब जिंक पे आ जाएगा +2 चार्ज और सल्फेट पे पहले से क्या था, -2 चार्ज। अब ये जो कॉपर था ये जिंक के साथ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, सॉरी सल्फेट जो है इस जिंक के साथ जुड़कर जिंक सल्फेट बना देगा। दिस इज़ अ रिडॉक्स रिएक्शन, ये रिडॉक्स रिएक्शन है क्योंकि एक जगह से इलेक्ट्रॉन निकले हैं और दूसरी जगह इलेक्ट्रॉन दाखिल हुए हैं। इन विच जिंक मेटल इज ऑक्सीडाइज, जिसमें जिंक से इलेक्ट्रॉन निकल गए, दैट इज जिंक कन्वर्टेड इनटू जिंक प्लस, जिंक चेंज हुआ किसके अंदर, जिंक +2 में। कॉपर आयन इज रिड्यूस्ड, और जो कॉपर था वो रिड्यूस हुआ यानी उसमें इलेक्ट्रॉन दाखिल हो गए, कॉपर +2 बदल गया किस में, कॉपर 0 में। A redox reaction is sum of 2 half reactions. रिडॉक्स रिएक्शन असल में मजमुआ होता है 2 आधे रिएक्शंस का। तो रिडॉक्स रिएक्शन में 2 आधे रिएक्शन होते हैं, एक होता है ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन, दूसरा इसके अंदर होता है रिडक्शन ऑफ रिएक्शन। यानी जैसे अभी हम कह रहे थे कि जिंक में से इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे कॉपर की तरफ 2, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन हुआ, कॉपर ने उसी 2 इलेक्ट्रॉन को ले लिया, तो ये रिडक्शन ऑफ रिएक्शन हुआ, यानी आधा ऑक्सीडेशन आधा रिएक्शन हुआ, इसे रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। एन इक्वेशन विच ईदर शोज लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा इक्वेशन जो जाहिर करे लॉस या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को। यहाँ इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन में, रिडक्शन ऑफ रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन हुआ, इस कॉल्ड हाफ रिएक्शन, इसे हम बोलेंगे हाफ रिएक्शन। A half reaction that shows the reactant, वो ऑफ रिएक्शन जो उस रिएक्टेंट को जाहिर करे that lose the electron, जिसने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया, जैसा ये जिंक वाला, इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन, इसे कहते हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। अ हाफ रिएक्शन दैट शोज द रिएक्टेंट्स, और ऐसा ऑफ रिएक्शन जो शो करता हो उस रिएक्टेंट को दैट गेन इलेक्ट्रॉन, उस रिएक्शन को जिसने इलेक्ट्रॉन ले लिया, इस कॉल्ड रिडक्शन ऑफ रिएक्शन, इसे बोलेंगे रिडक्शन ऑफ रिएक्शन। इन ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन इलेक्ट्रॉन्स अपीयर ऑन द प्रोडक्ट साइड ऑफ द इक्वेशन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन जाहिर होते हैं या लिखे जाते हैं प्रोडक्ट साइड पर इक्वेशन के। क्या मतलब हुआ स्टूडेंट्स इसका, इधर देखिए जी, ये जिंक था, ठीक है स्टूडेंट्स, और इस पर कोई चार्ज नहीं था। अब जिंक में से जब 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे तो जिंक पे आ जाएगा +2 चार्ज। तो चूंकि ये जो साइड है ये प्रोडक्ट साइड कहलाता है, इलेक्ट्रॉन को प्रोडक्ट साइड पे शो किया जाता है। इन रिडक्शन हाफ रिएक्शन, और जो रिडक्शन ऑफ रिएक्शन होता है स्टूडेंट्स, ठीक है, इन रिडक्शन ऑफ रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स अपीयर, इलेक्ट्रॉन नज़र आते हैं ऑन द रिएक्टेंट साइड ऑफ इक्वेशन, ये रिएक्टेंट साइड पर इक्वेशन के, ठीक है, ये रिएक्टेंट साइड पे आपको इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया है। कोई चीज़ क्लियर ना हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।